जय भोलेनाथ, जय गुरु देवता, कुल देवता, इष्ट देवता की जय हो। भक्तों, जैसा मैंने कल यानी कि 13/5/2026 को स्त्री के 9वें और 10वें भाव के बारे में बताया कि उसके जन्म का क्या स्थिति होती है, कौन सा ग्रह क्या फल देता है और क्या नुकसान करता है। आज मैं आपको 11वें और 12वें भाव का फल बता रहा हूँ। स्त्री के जन्म के शादी विवाह में जब विवाह संपन्न कराने की तैयारी चलती है और विवाह की तारीख निकाली जाती है या जब टेवा देखते हैं तो उसका ये होता है कि कौन इस स्त्री के भाग्य में क्या है। आप उसका कुंडली मिलान जब करते हैं तो इन पर विचार करना चाहिए। तो ये मैं आपको विश्लेषण पूरा बता रहा हूँ कि कौन सा ग्रह कि आपके 11वें भाव में और कौन सा ग्रह 12वें भाव में उसका क्या फल देता है। देखिए आप, देखिए ये 11वें भाव का फल दे रहे हैं कि स्त्री के जन्म के समय या बालिका के जब जन्म होता है उसकी स्थिति उसी वक्त पता लग जाती, तो विवाह में ये मिलान करना होता है। जैसे ये 11वें भाव का फल है। देखिए ये 11वें भाव में लगन से आपके 11वें भाव में यदि सूर्य बैठे हों तो वह स्त्री अनेक पुत्रों वाली होती है, बहुत सी संतान होती है, उसमें पुत्र उनके बहुत होते हैं और वो प्रसन्न मुद्रा में रहती है। ऐसा घर का माहौल होता है। और वही अगर 11वें स्थान में ये मंगल बैठ जाए, मंगल, तो मंगल बैठने से क्या होता है, संतान नहीं होती। स्त्री संतान के बिना दुखी होती है और सदैव ये अभिलाषा बनी रहती है, उसकी ये भावना बनी रहती है कि मेरी भी संतान हो। बहुत से उपचार करती है, वो कोई ना कोई इलाज कराती रहती है और उसी इंतजार में वो रहती है। तो संतान का सुख उसमें कम होता है अगर मंगल वहाँ बैठे हों 11वें भाव में। अगर इसी 11वें भाव में आपका चंद्रमा बैठ जाए माफ करना 11वें भाव में ये चंद्रमा यदि है तो वह स्त्री धनवान होती, जैसे आप देख रहे हैं। बहुत सा धन उनको स्वयं ही यानी कि आपके बचपन से ही धन की स्वामिनी होती है। उसके पिताजी को भी, उनकी माता को, उनके मायके में पूरा धन प्राप्त होता है और वो हमेशा धनवती रहती है शादी के बाद भी। और यही अगर बृहस्पति इन पर बैठे हों 11वें भाव में तो उस स्त्री की आयु लंबी होती है। ठीक है। और यही 11वें भाव में यदि बुध और राहु या केतु ये अगर बैठ जाएं तो ये उस स्त्री को विधवा बना देते हैं। ऐसा ही हमारे ज्योतिष में ये दिया हुआ है। और यदि इसी 11वें भाव में शुक्र बैठ जाए, शुक्र यदि 11वें भाव में बैठा हो स्त्री के, तो वह बहुत सारी जमीन जायदाद धन का सुख भोगती है, बहुत सारे जायदाद और घर में मतलब सुख ही सुख की प्राप्ति होती है। शुक्र उनको बहुत सारा ज़मीन जायदाद धन लाभ अपार धन और पुत्र बांधव सारा कुछ प्रदान करते हैं। तो ये 11वें भाव का रहा। अब स्त्री के 12वें भाव का फल मैं आपको बताता हूँ। देखिए यदि स्त्री के 12वें भाव में बृहस्पति बैठ जाए तो वो 12वां भाव वैसे भी चौथा और 12वां ये बहुत अच्छा और शुभ माना नहीं गया है, फिर भी बहुत से ग्रह इसमें शुभ हो जाते हैं। तो इसी तरह से जैसे बृहस्पति है, बृहस्पति अगर 12वें भाव में बैठे हों तो यह स्त्री विधवा हो जाती है। ये नहीं कह सकते कि मतलब शादी होते ही हो जाए, कुछ समय निकालने के बाद वो मतलब पति से पहले उनकी मृत्यु हो जाती है पति की, तो वो विधवा का जीवन बिताती है। ऐसे ही 12वें भाव में यदि सूर्य हो, सूर्य बैठे हों तो बहुत ही दरिद्र होती है और धन की हानि हो जाती है। आपके घर में रखा धन भी किसी परेशानी में, बीमारी में या जैसे भी होगा वो घर का धन पूरा खर्च हो जाता है और धन दरिद्र हो जाते हैं। ये सूर्य जो है बिल्कुल दरिद्र बना देता है यदि स्त्री के 12वें भाव में सूर्य बैठा हो। इसी तरह 12वें भाव में अगर चंद्रमा हो,
चंद्रमा अगर बैठे हों 12वें भाव में स्त्री के, तो जन्म से धन खर्च बहुत करवाता है। आपको बीमारी हो जाएगी, घर में अनाप शनाप खर्चे हो जाएंगे, घर धन का आगमन हो जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ कारण रहते हैं जिससे धन खर्च होता है। और अब अगर राहु केतु 12वें भाव में बैठ जाएं स्त्री के, तो वह तो बिल्कुल उल्टा हो जाती, व्यभिचारिणी हो जाती है, परपुरुष में आसक्ति हो जाती है। ये राहु केतु बिल्कुल शुभ नहीं है स्त्री के जन्म के समय। ये कलंक के सिवाय कुछ नहीं देते। ऐसा 12वें भाव में राहु केतु के बैठने से होता है। और 12वें भाव में यदि बुध या शुक्र बैठ जाए, अति उत्तम होता है। बुध और शुक्र जो है स्त्री को पति प्रेम, पतिव्रता बनाता है और पति में बहुत ही आसक्ति होती है। वो घर में बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति बहुत आसक्त होती है और परिवार में बहुत खुशहाली होती है बुध और शुक्र के बैठ जाने से। वही अगर इसमें मंगल बैठे हो 12वें भाव में, तो वह स्त्री अनेक पुत्र पौत्र वाली होती है। उनकी 3-4 पीढ़ियां तक उसकी जो उम्र है वो होती है। बहुत सारी उम्र लंबी होने से अनेक पुत्र पौत्रादि, अनेक पुत्रों वाली, पौत्र वाली, और सरल स्वभाव की होती है, बहुत ही ज्ञानी होती है, रुचि होती है, सरल स्वभाव, उसका धर्म की तरफ ज़्यादा प्रभाव होता है। तो ये 12वें भाव का फल है। तो भक्तों, मैं ये कह रहा हूँ, तो जैसे मैं ये बताया कि 11वें भाव का फल स्त्री के भाग्य में कैसे होता है जन्म के समय, और 12वें भाव का, तो आप विवाह में जब लड़की की कुंडली मिलाते हैं तो इन चीज़ों का ज्ञान बहुत ज़रूरी है और ये मिलाना चाहिए। होने को तो मैं अभी स्त्री के बताए 9वें, 10वें, 11वें और 12वें भाव, अब मैं पुरुष के भी बताऊंगा ये अलग से, क्योंकि ये ज्योतिष का जो विज्ञान है, ज्योतिष में मेन लड़के वाले क्या करते हैं, लड़की के गुण दोष, उनकी सरलता, उनकी टिप्पणी जो ये होती है जन्म पत्रिका, उसकी ज़रूर देखते हैं। वैसे तो ये होता है कि या तो दोनों के बोलते हुए नाम से शादी हो या दोनों के जन्म के हिसाब से शादी हो तो सुखी रहती है वो पति पत्नी की जोड़ी। और इस बारे में यदि कोई भी और आप प्रश्न करना चाहते हैं ज्योतिष के माध्यम से, और किसी तरह का कोई प्रश्न आपके मन में है, कोई घर में परेशानी, शंका, दुख, परेशानी, और पुत्र पौत्र, शादी विवाह या अन्य कोई समस्या आपके परिवार में है, तो उससे मुझे आप फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9717955629। और आप लोगों से आग्रह है, मेरे इस चैनल को भी लाइक, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ताकि आपके साथ में आपके साथ में और भी जानकारी में साझा कर सकूं, और आपका प्रेम यूं ही बना रहे तो मैं आपके साथ बना रहूँगा। आप लोगों का बहुत धन्यवाद है। और यदि पुनः आग्रह है, कोई भी आपके मन में प्रश्न है तो आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। जय भोलेनाथ।